अभी आप देख सकते हैं हम अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर में है और नल एंड वॉइड जो एपीपीएससी का पेपर लीकेज का मामला था उसके एग्जाम कॉम्प्रोमाइज जो हुए हैं उनको नल एंड वॉइड करने की ये मांग की गई थी। लेकिन अभी उसके विरोध में नल एंड वॉइड के विरोध में यहाँ आप देख सकते हैं पे जितने भी अभी आप देख सकते हैं कि नल एंड वॉइड को एग्जाम को इस वक्त यही डिमांड कर रहे हैं कि नल एंड वॉइड जो नहीं होना चाहिए, एग्जाम्स की कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे बोलने को तैयार नहीं है नल एंड वॉइड के बारे में। जो ये लोग नल एंड वॉइड क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि जेन्युइन पेरेंट्स को भी कैंडिडेट को भी तकलीफ होता है ना, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसके लिए ये बहुत बड़ा सजा हो जाएगा। किसी का जस्टिस के लिए किसी को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि होटल चांदनी होटल में एग्जाम दिया गया और ये सब जो कॉम्प्रोमाइज हुआ उसको कैसे इंक्वायरी करेंगे? हाँ, उसको तो सीबीआई और एसआईसी को पकड़ना चाहिए और पकड़ने के लिए तो किसी को मना नहीं है, सबको पकड़ना चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहिए और बाकी इनोसेंट को भी देखना चाहिए। ये एक तरफा नहीं होना है, दोनों साइड से देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली करो, बट नल एंड वॉइड ऐसा कॉमन सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर ये चांदनी होटल में एग्जाम दिए गए, अलग अलग जगह कॉम्प्रोमाइज हुए, अब उसमें कैसे पकड़ा जाएगा? तो उसको इन्वेस्टिगेशन करो, उन लोगों के पास पूरा पावर है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पास पूरा पावर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है उन लोगों को, वो उन लोगों का काम है। हम लोग का ये जो है ना नल एंड वॉइड को अपोज कर रहे हैं। नल एंड वॉइड क्या है? नल एंड वॉइड ये वही है, मतलब आपको जो चोर नहीं उसको भी सबको ये कर रहा है, जो इंसाफी है ये इंसाफी है। ये एक्चुअली बोलने से ये एवरी इंडिविजुअल शुड बी गो अंडर ट्रायल ऑफिसर्स ना, तो जो दोस्त ऑफिसर गलती होता है उसको इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ना है। बट देन ऑल द दोस्त कैंडिडेट हाउ कैन दे बी गेट इनटू द नल एंड वॉइड? सो आई ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स आई टोटली अपोज दिस नल एंड वॉइड। लीजिए कि आपसू ने क्या किया, वो सब चीज़ आपको पेपर में मिलेगा जी। आपसू और अंशु जो है हम लोग मिल के जब एग्री कैंडिडेट लोग हम लोग का पास आया, हम लोग ने जैसे इशू को लेके गया, तभी हमारा मांग था ओवरहोलिंग इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसका साथ साथ जो जिसको भी चोर पकड़ेगा उसको सजा। तो ये सारा को तो आपसू ने पहले से एड्रेस करके रखा। तो आपसू का जो डिमांड्स था, इनफैक्ट हम लोग ये आपका 40 इयर्स तक का एज का जो एक्सटेंशन इसको भी आपसू ने करके दिया। कप्तान रिंकू का जो टर्मिनेशन वो लोग का डिमांड था, आपसू ने लेके दिया। आपसू ये इशू में सिर्फ आपसू का कहना वही है कि इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल नहीं होता जब नल एंड वॉइड होगा। तो आपसू तो स्टेट का हम लोग गार्जियन होके एक किसी का जस्टिस के लिए कोई इनोसेंट जो विक्टिम नहीं होना है। लेकिन हम लोग ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इम्प्रोमाइज होना है, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना है ताकि एक भी जो चोर है वो ना बचे, और जो भी है जितना भी है सबको लेके हम लोग वी शुड सेंड देम बिहाइंड द बार एंड देन वो सारा का नौकरी जो है दे शुड बी टर्मिनेटेड। ये आपसू का मांग है। लेकिन नल एंड वॉइड को आपसू क्या बोला कि आपसू अगर एड्रेस करेगा तो स्टेट में 400 होगा। आज आप देखो यहाँ पे जो है सब जेन्युइन कैंडिडेट, उनका पेरेंट्स, ये सेंटीमेंट को भी आपसू को देना होता है। ये लोग तो बहुत बार बोल रहा था कि अरे कोई आपसू का पास आया नहीं, हम लोग को कोई फ़ोन किया नहीं, जेन्युइन कोई नहीं। आज ये जो क्राउड में ये जो सभा, इसको तो आपसू ने नहीं बुलाया। इनफैक्ट हम लोग को ये लोग ने हम लोग को इनविटेशन दिया कि आके आप लोग अपने स्टैंड का क्लियरिटी को बोलो, और ये जो पार्टी को भी हम वही बोलेगा, ये जो स्पिरिट करे जो माने सो कॉल्ड लीडर्स लोग को आप बोलना है तो आप सरकार को बोलिए। आपसू आपके लिए भी बात करेगा, आपसू आपके लिए है, आपसू अपना पब्लिक, अपना माता पिता, अपना अरुणाचल के लिए का इंडिजिनस के लिए है। तो आप सरकार को नहीं बोल के बार बार कभी भी बात करेगा बोलने से आप आपसू को ही हिट करते रहेगा। कुछ पर्सनल गराजेस है तो दोजी ताना से प्रॉब्लम है तो आप मेरा घर आओ, हमको बात करो, लेकिन आपसू को लेके ऐसे गलत कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये आपसू बनने में कितना मार्टियर्स, कितना का शहीद है। इसलिए हम इंडिविजुअली दोजी ताना होके नहीं, कुछ भी डिसीजन जब स्टेट का हित में आता है प्रेसिडेंट आपसू होके हमको देना है, क्योंकि सब लोग का सेक्रीफाइसेस है। और आज आपसू जब 50 साल अटेंड कर ले, गोल्डन जुबली आपसू मना लिया, तो ये एक बहुत मेच्योर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए एपीपीएससी फियास्को को तो जहाँ तक हम देखता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बोलने से हम लोग बहुत दुख है कि ऐसे कभी दोबारा फिर हमारा इतना सुंदर प्रदेश में नहीं होना है। जो भी हुआ गलत हुआ, और इसके लिए आपसू हम लोग तो स्पेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपसू सिर्फ इसमें नल एंड वॉइड में नहीं है। आज आपने जैसे देखा हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जेन्युइन कैंडिडेट लोग ने खुद डिक्लेयर कर दिया। तो इसका बाद आप लोग मीडिया वालों को भी हम पूछते हैं कि नल एंड वॉइड होना है क्या?
किसी का जो जेन्युइनली जो इतना मेहनत करके आने के बाद नौकरी जो मिला, तो क्या उनका नौकरी को खरीद करना है क्या? तो उसके लिए तो आपसे गार्जियन है। इसके लिए आपसे बोले हम नलिन बोइड को हम कभी एड्रेस नहीं करेगा। इसके लिए हम होम मिनिस्टर को हमने इसके लिए क्वेश्चन किया कि वो 10 तारीख का मीटिंग को अब निकल के आके अगर पब्लिक डोमेन में भी ये डेवलपमेंट हुआ है बोल के अगर बता देता, ऑफिशियल ब्रीफिंग करता, तब तो इतना ह्यू एन क्राई, इतना चाउस क्राई नहीं होना था। और होम मिनिस्टर अगर सही से एड्रेस नहीं मतलब होम मिनिस्टर सही से एड्रेस नहीं करने के कारण ये सारा डेवलपमेंट हुआ। अगर वो सही से एड्रेस कर देता, बोलने से पब्लिक सड़क में नहीं आना था। और ऊपर में जो डिस्कस हुआ वो तो अनदर फिर जो टाइम एक्सटेंशन के लिए दिया, उन लोगों ने तो नीचे उतर के तो कभी बताया नहीं। और जहाँ तक आपसू का बात है, आपसू तो अपना पॉइंट इनसाइड डिस्कशन का जो है, आप लोग मीडिया वाला भी था। ओके, वो जे सुनिए जेसी था, अंशु था, आपसू था, ऐसे टीम अगर वो लोग भी हमारे बिहाफ में मेरे ब्रीफिंग करते तो ठीक है। ये हमारा वही सोच था। और हमारा जो भी सबमिशन था वो तो हमने पहले इनसाइड डिस्कशन वाला होम मिनिस्टर को दे दिया। हमारा इधर में कोई पॉइंट में डिस्कस करने का नहीं। बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है नलिन बोइड को नहीं मान रहे। बाकी में हमारा कोई एतराज़ नहीं है, कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ नलिन बोइड का है। अभी जब ये लोग पॉलीग्राफ से लेके आपका नार्को टेस्ट तक का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक का ये लोग ने अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया तो किस बात का नलिन बोइड? अभी दोजी जी, आपके स्पीच में आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट भी, अगर कमीशन भी लाइक नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है बोलने से आप नहीं छोड़ेंगे, तो क्या मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपसू इट्स अबाउट द गवर्नमेंट और कोर्ट और कमीशन? देखो, हम जो है ये आपसू आपका मीडिया वाला का भी है, ये आपसू जो गवर्नमेंट का भी है, ये आपसू जो रूलिंग पार्टी का भी है, अपोजिशन का भी है। हम लोग इंडिजिनस का वॉइस है। इंडिजिनस का सेंटिमेंट हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और कुछ भी जो इंडिजिनस का सेंटिमेंट को छेड़छाड़ करे तो आपसू नहीं निकलेगा। आपसू जो है हर हाल में छोड़ेगा नहीं उसको। तो हम किसको रिप्रेजेंट करता है? हम किसका वॉइस है? ये आपका वॉइस है। हम इसके लिए जो भी है आपसू का तरफ से वही है। जो जब भी इंडिजिनस का सेंटिमेंट के ऊपर में कोई भी छेड़छाड़ होगा तब आपसू वॉइस करेगा इंडिजिनस आदमी के लिए। तो हम लोग जो वी आर पीपल्स मैंडेटेड, हम लोग माँ पिताजी समाज को, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अरुणाचल में। इसलिए हमारा तो हर एक बात तो मानना ही है। जी, आपसू जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग मार्च 14 को बंद कॉल एक डिक्लेयर किया है। लास्ट जो पब्लिक बंद कॉल था उसमें देखा गया कि ईटानगर में बहुत तोड़फोड़ देखा गया है। जो मार्च जो 14 का आप लोग बंद कॉल है वो कैसे तरह होना है, तो पब्लिक को क्या आपका अपील है? आपने खुद कहा कि बंद कॉल एक अच्छा कल्चर नहीं है। नहीं, ये हम लोग मोदी ऑफ फ्रेंडली है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग बाद में बता देगा। बंद कॉल अच्छा कल्चर नहीं, मतलब क्या है? हमारा कहना वही है। अब किसी को भी इनकरेज करेगा, अब किसी को भी बात करेगा। बंद कॉल तब करना है कि जब आपका इशू का ज़रूरत हो। आज हम लोग का जो है हमारा नाराज़गी हमको सरकार से है कि अब जो है कि सही से क्यों नहीं एड्रेस किया। तो सरकार को अगर हमको प्रोटेस्ट कंटेस्ट करना है बोलने से, तो हम लोग हमारा अपना काम करने का तरीका है। सर, इतना क्यों लेट हुआ है कि अभी नल एंड वॉइड को गवर्नमेंट जो ऑलरेडी मान चुका है सर, तो नल एंड वॉइड मानते आपसे तो डे वन से बोला कि हम लोग एड्रेस नहीं करेगा, इसको बात नहीं करेगा। लेट नहीं हुआ आपसे अपने स्टैंड में तब जैसे था आज भी ऐसे।